नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, कल आपका यहाँ पे डीएसएसबी पीआरडी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो डीएसएसबी से जो आपकी भर्ती हो रही है पीआरडी की, इसमें अगर आप जॉब लेते हैं तो आपको कहाँ पर यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। आपके आवेदन की तिथियाँ क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितने क्वेश्चन होंगे, आपके कितने भागों में आपका जो पेपर है वो बटा होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलता है, और अन्य राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, और जो आपके दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और बहुत जो पॉइंट हैं उन सभी पर पॉइंटों पर यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो पहले एग्जाम डेट को लेकर के बात कर लेते हैं, फॉर्म की डेट को लेकर के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म की डेट रखी गई है वो आपका यहाँ पे 17 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और ये 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन स्टार्ट करना चालू कर देंगे और यहाँ पे 16 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो आपका आवेदन को लेकर के आपकी बात हो गई। यहाँ पे पोस्टों को लेकर के बात करें तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं पूरी। यहाँ पे दो प्रकार की पोस्टें आपकी रखी गई हैं। आपका यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी आपकी पोस्ट रखी गई हैं। पे स्केल आप 6 लेवल का देख सकते हैं। यहाँ पे यूआर की वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूआर की टोटल वैकेंसी जोड़ोगे तो 502 हो जाती हैं। इसी तरीके से ओबीसी टोटल वैकेंसी जोड़ोगे तो आपका 306 हो जाती हैं। एससी की जोड़ोगे तो आपका 166, और आपका एसटी की देखोगे तो 69 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 137 वैकेंसी, टोटल मिलाकर 1180 वैकेंसी आपकी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट के बारे में बात, एग्जाम वो फॉर्म की डेट के बारे में बात होगी। लास्ट डेट कब आपकी रखी गई है उसके बारे में बात करी ली। ये सेकंड टाइप की ये क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किसी भी नाम से जाना जाता हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप यूपी में आएंगे तो यूपी में आपको जो डीएलएड के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही राजस्थान में जाएंगे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। आप अन्य राज्यों में जाएंगे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 ईयर आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो और में देखेंगे तो ये नहीं है, तो आपकी ये क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप और वाले जो सेक्शन आपके लगे हुए हैं ना, तो इनमें आप यहाँ पे अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है। आपके पास बीएलएड हो सकता है 4 ईयर का, आपका सीनियर सेकेंडरी आपका जो होता है 12th का, वो आपने एक करा हो, 50% मार्क्स आपके आए हों तो वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको और देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करिए। अब देखिए सीटेट की बात कर लें तो सीटेट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपको सीटेट में जो आपका होना चाहिए सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका जो फर्स्ट लेवल होता है यानी प्राथमिक लेवल होता है, प्राथमिक लेवल का आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप देखिए साथियों, मैं यहीं पे बता दूंगा कि सीटेट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए। तो जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 90 मार्क्स चाहिए 150 में से। कितने चाहिए? 150 में से 90 मार्क्स चाहिए। और जो आपका ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी केवल दिल्ली के, ठीक है, ओबीसी जो काउंट करे जाएंगे वो केवल दिल्ली के काउंट करे जाएंगे, अन्य किसी भी राज्य के ओबीसी इसमें काउंट नहीं होते। तो उनको यहाँ पे नंबर चाहिए कितने? 82.5। ठीक है, अन्य राज्य से हैं आप और आपका ओबीसी कैटेगरी है तो भी आप यहाँ पे जनरल में ही डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये दिल्ली वालों को 82.5 नंबर चाहिए। एससी एसटी वालों की बात करी जाए तो एससी एसटी पूरे ही देश में आपके काउंट करे जाते हैं, तो इनको यहाँ पर 82.5, ये किसी भी राज्य से हो फिर भी इनको 82.5 ही मार्क्स हैं वो चाहिए। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। सीटेट का आपको मैंने आपको बताया का आपका होना चाहिए, यानी 1 से लेकर के 5 तक की लेवल का आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो एज रिलैक्सेशन में कितनी छूट मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है 30 साल। 30 साल से आप ऊपर के नहीं होने चाहिए, 30 साल से आप ऊपर के होने चाहिए एज रिलैक्सेशन।
एज में आपके रिलैक्सेशन अलग अलग प्रकार से मिलता है, तो उसकी बारे में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए भी 30 साल की एज होनी चाहिए। इससे कम अगर आप इससे ऊपर की एज हो गई है तो आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जो एज काउंट है वो आपकी कहाँ से होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 16/10/2025 तक। आपकी एज भी इसी पर काउंट होगी, एक्सपीरियंस जो आपका है वो भी यहाँ पे काउंट होगा, और सब कुछ यहीं पे काउंट होगा आपका। इस तारीख तक आपके पास सभी चीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस जो भी हैं वो आपके यहीं तक होने चाहिए। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है उसके बारे में बात कर लें, तो फीस जो आपकी है वो 100 रुपये रहने वाली है। कितनी? 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका पेपर होगा वो पेपर आपका 2 घंटे का होगा। कितने का होगा? 2 घंटे का पेपर होगा साथियों। ठीक है, आप देखेंगे 200 नंबर के यहाँ पे पेपर जो होगा, 200 नंबर का आपका पेपर पूछा जाएगा। 200 नंबर के आपके एमएसक्यू पूछे जाएंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 नंबर के 200 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो डेस्क्रिप्टिव है वो आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और आपका ग्रांड टोटल 200 नंबर का आपका हो जाएगा, बता दिया। यहाँ पे एमएसक्यू जो होंगे, ईच क्वेश्चन जो होंगे वो आपका सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं ए में। तो सेक्शन ए में आपके हर एक सेक्शन से, यहाँ पे जनरल आपका इंटेलिजेंस देख लो, यानी तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन होगा। आपका जनरल अवेयरनेस देख लो, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अर्थमेटिक, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन होगा और 20 नंबर का होगा। यहाँ पे जो हिंदी है ये भी आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल मिलाकर आप मिलाएंगे तो ये 100 नंबर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 100 का। 100 नंबर का आपका सेक्शन ए से पूछा जाएगा, एक ही पेपर होना है। दूसरा देखेंगे सेक्शन बी होगा, जिसमें आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 100 क्वेश्चन आपके पूरे हैं आपके मैथोलॉजी से पूछे जाएंगे। मैथोलॉजी, टीचिंग की मैथोलॉजी, यहाँ पे पेडोलॉजी जो होती है, और आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, वो आप पूछे जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम का जो पेपर होगा वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही गई है। चलिए, यहाँ पे अब हम आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर के और बात करेंगे। जो आपके एज रिलैक्सेशन है, आपका जो मोड होगा सिलेक्शन का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो मोड होगा वो आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन ही होगा, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आगे आप जाएंगे, एज जो उसके रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है, आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जनरल EWS 40% यहाँ पर जो आपका रिलैक्सेशन रहता है, वैकेंसी होती है उनकी बेस पर ये बटे होते हैं। ठीक है, आगे आप चले जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होगा उसी पर हम बात करेंगे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स, आपके दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन मिलेंगे, पहले बता दिया मैंने। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस डेट से पहले होना चाहिए, 2025 से। आगे आपके जो ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट होंगे उनके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जो आपके के वहाँ से ही बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे सर्टिफिकेट के भी बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? SC ST वाले कैंडिडेट्स उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। परंतु ये जो OBC वाले होंगे ये दिल्ली के होंगे, अन्य किसी की राज्य के OBC यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, OBC में जनरल में जाएंगे सीधे। आगे चले जाएंगे तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर ही हम बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो डेट हमने बताई दिया आपका एज को लेकर के, आपका एक्सपीरियंस लेकर सब कुछ आपका 16/10/2025 तक ही आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, जनरल आपके ये हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आपका और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपके ये फॉर्मेट हो गए, और फॉर्मेट होने के बाद यही आपके साथियों यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसे रखा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करी गई है वो 0.25 नंबर्स की नेगेटिव रखी गई है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है।
एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।